हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर सोशल वर्क में यूजीसी नेट करने वाले स्टूडेंट से पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ सोशल वर्क विद अदर सोशल साइंसेज, जिसमें हम बात करने वाले हैं सोशल वर्क का कनेक्शन सोशल साइंसेज के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं लाइक सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के साथ में कैसा है। तो दोस्तों आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली सोशल वर्क जो है एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है जिसमें हम इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और सोसाइटी में सोशल जस्टिस और ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। लेकिन सोशल वर्क जो है वो अकेले काम नहीं करता है, यानी जो सोशल साइंस के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में सोशल वर्क बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जैसे सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंसेज और हिस्ट्री। और सोशल वर्क की जो फील्ड प्रैक्टिसेस है या कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी इन सारे सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कनेक्शन है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सोशल वर्क एंड सोशोलॉजी, यानी सोशोलॉजी समाजशास्त्र और समाज कार्य का आपस में क्या संबंध है। तो दोस्तों जब भी हम सोशोलॉजी की बात करते हैं तो सोशोलॉजी में हम सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि सोसाइटी क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, सोसाइटी में रिलेशनशिप क्या है, किनशिप क्या है, सोशल कंट्रोल क्या है, सोशल बिहेवियर को समझा जाता है। वहीं हम अगर सोशल वर्क की बात करें तो सोशल वर्क को जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो सोशोलॉजी से ही मिलता है, लाइक सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल चेंज, कल्चर जैसे कंसेप्ट जो हैं वो सोशोलॉजी से मिलते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सोशल वर्कर जब भी कम्युनिटी में लोगों की हेल्प करने के लिए जाता है, लाइक फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व कर रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पे काम कर रहा है, तो जब तक वो सोशोलॉजिकल कंसेप्ट को नहीं समझेगा कि सोसाइटी में रोल क्या है, स्टेटस क्या है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, तब तक वो किसी तरह का इंटरवेंशन प्लान नहीं बना सकता है। तो सोशल वर्कर को सोसाइटी में काम करने के लिए, इंडिविजुअल, ग्रुप या कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए सोशोलॉजिकल कंसेप्ट को समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि सोशोलॉजी प्रोवाइड्स द नॉलेज एंड सोशल वर्क अप्लाई द नॉलेज इन प्रैक्टिस, यानी सोशोलॉजी जो है हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, बट सोशल वर्क के अंदर हम उसी नॉलेज को सोशल वर्क प्रैक्टिसेस में अप्लाई करते हैं। इसीलिए जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो हमें सोशोलॉजी से मिलता है और उसी में से जो प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो सोशल वर्क में किया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सोशल वर्क एंड इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स और सोशल वर्क में क्या रिलेशन है। तो हम पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स में क्या होता है। सो इकोनॉमिक्स के अंदर जो रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के अंदर, जो वेल्थ है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजम्पशन किस तरीके से हो रहा है, इन सभी की स्टडी इकोनॉमिक्स में की जाती है। वहीं सोशल वर्क में हम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जैसे जो सोसाइटी में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं लाइक पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारे ऐसे एफर्ट हैं जो कि इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सोशल वर्कर के द्वारा किए जाते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सोशल वर्क के अंदर जब सोशल वर्कर पुअर फैमिलीज़ के साथ में काम करता है या किसी गरीब कम्युनिटी की कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए उसे इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है, ताकि वो जान सके कि उस पॉवर्टी के पीछे इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या हैं और कौन कौन सी जो पॉलिसीज़ हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती हैं। तो अगर सोशल वर्कर इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं करेगा या इकोनॉमिक्स के बारे में उसे नॉलेज नहीं है, तो वो इंडिविजुअल्स, फैमिलीज़ या कम्युनिटी की जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स हेल्प्स सोशल वर्कर टू अंडरस्टैंड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इक्वालिटी, यानी जो इकोनॉमिक्स है वो सोशल वर्कर को हेल्प करती है कम्युनिटी के अंदर जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज़ हैं, जो आर्थिक असमानता है, उसको समझने में सोशल वर्कर को इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। थर्ड रिलेशन है रिलेशन बिटवीन सोशल वर्क एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी सोशल वर्क और जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें क्या रिलेशंस हैं। सो हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट, पावर,
पॉलिसीज़ की स्टडी की जाती है। और सोशल वर्क और जो पॉलिटिकल साइंस है उसका भी बहुत ही गहरा कनेक्शन है, क्योंकि सोशल वर्कर को जब वेलफेयर पॉलिसीज़, लॉज, जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी जानकारी नहीं होगी तो वो लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए काम नहीं कर सकता, लोगों को वायलेंस से मुक्त नहीं कर सकता, लोगों को उनकी राइट से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। सो सोशल वर्कर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट का नॉलेज रखे, ताकि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकें, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर सके और उनके शोषण से मुक्त कराने के लिए उन्हें हेल्प कर सके। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सोशल वर्कर जब कोई चाइल्ड राइट या वुमन एम्पावरमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करता है तो उसे गवर्नमेंट की स्कीम्स या लीगल फ्रेमवर्क या पॉलिटिकल सिस्टम की जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सके। और वो तभी हेल्प कर पाएगा जब उसे पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस provides the knowledge of rights, laws and policies which social work implement at the ground level। यानी पॉलिटिकल साइंस जो है वो कानून के बारे में, नीतियों के बारे में, राइट्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। वही सोशल वर्क जो है ग्राउंड लेवल पर इन पॉलिसीज़, लॉज और राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। पॉलिटिकल साइंस के बिना सोशल वर्क भी अधूरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सोशल वर्क एंड हिस्ट्री। समाज कार्य और इतिहास का संबंध कैसा है। हम जानते हैं कि हिस्ट्री में हम पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बात करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उन पर बात करते हैं। वही सोशल वर्क का जो रूट है वो भी हिस्ट्री में ही छुपा हुआ है। लाइक जो चैरिटी मूवमेंट्स हैं या जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हुए हैं, इसके अलावा जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, सोशल सर्विस की जो फाउंडेशन रखने वाले जो लोग हैं, जब तक सोशल वर्कर इन सभी की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेगा तब तक वो सोशल वर्क नहीं कर पाएगा। यानी पास्ट हिस्ट्री, पास्ट रिफॉर्मर के बारे में सोशल वर्कर को जानकारी होनी चाहिए, तभी वो सोसाइटी में सोशल वर्क कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो इंडिया के अंदर कई तरह के सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, लाइक राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी। इन सभी ने सोशल वर्क के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है। तो जब भी हम सोशल वर्क का थ्योरेटिकल पार्ट की बात करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को इन सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि स्टूडेंट जब तक इन सोशल रिफॉर्मर के बारे में नहीं जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म किया है, तब तक वो आगे सोशल वर्क प्रैक्टिसेस या सोशल रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री के बारे में भी सोशल वर्कर को नॉलेज होना ज़रूरी है। जब वो हिस्ट्री जानेगा तभी वो प्रेजेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि हिस्ट्री हेल्प्स सोशल वर्कर्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। यानी हिस्ट्री जो है वो सोशल वर्कर को जो पास्ट के जो रिफॉर्म मूवमेंट है उसके बारे में सिखाती है, ताकि वो जो फ्यूचर है उसको बेटर कर सके। तो हिस्ट्री का भी बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन जो है वो सोशल वर्क से है। तो फ्रेंड्स, हम कंक्लूज़न फॉर्म में ही कह सकते हैं कि जो सोशल वर्क है उसका जो कनेक्शन है वो सोशल साइंसेस से बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। सोशोलॉजी थ्योरी देती है, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देता है, पॉलिटिकल साइंस पॉलिसीज़ और राइट्स की नॉलेज देती है, वही हिस्ट्री जो है वो हमें इंस्पायर करती है। इन सब का कॉम्बिनेशन ही सोशल वर्क प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव बनाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।